नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आर अश्विन का जो एक इंटरव्यू पूरे इंटरनेट पे चल रहा है, जो अभी साउथ अफ्रीका में आर अश्विन साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट खेलने के लिए गए हैं। वहाँ उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि जब 2018-2020 के समय जब वो टेस्ट मैच खेलने गए थे ऑस्ट्रेलिया में, और वो चोटिल थे, और किस तरह विराट कोहली और रवि शास्त्री अपने मन मुताबिक मनमानी करते थे, और किस तरह प्लेयर को जब वो चोटिल होता है और प्लेयर को उस समय जब वो फॉर्म से जूझ रहा होता है, उसकी ज़रूरत होती है, तो किस प्रकार टीम मैनेजमेंट उसे टारगेट करते थे और उसे नीचे डिमोटिवेट करते थे, और यहाँ तक कि भी इस कंडीशन में भी प्लेयर को ले आते थे कि वो रिटायरमेंट तक सोच सके। बोलिए कि इस टीम का कैसा माहौल था। ये जो आर अश्विन ने जो इंटरव्यू दिया साउथ अफ्रीका में, उसमें पता चल रहा है कि आखिर वो ज़रूर इस इंटरव्यू में वो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आखिर जो टीम का बॉस होता है, एक क्रिकेट टीम का कैप्टन और कोच होता है, आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो आपके पीठ पे खड़ा रहे और आप पे सपोर्ट करे। लेकिन उस इंटरव्यू की कुछ कड़ियाँ हैं, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आर अश्विन का जो दर्द है वो उस समय क्यों नहीं निकला, जब ये विवाद जो बीसीसीआई विराट कोहली और रवि शास्त्री के बीच जो कैप्टनसी को लेके चल रहा है। अब आर अश्विन इस कड़ी में नया नाम आए हैं, जो बता रहे थे कि टीम का माहौल क्या था, कैसे प्लेयर को निकाला, बैठाया और बाहर किया जाता था, और चोटिल प्लेयर को नीचा दिखाया जाता था। ये बात उस समय की है जब ऑस्ट्रेलिया में इंडियन टीम खेलने गई थी 18-20 में। तो अश्विन के जो एब्डोमेन था, रीढ़ की हड्डी के पास, तो चोटिल थे। तो चोटिल रहने के बाद भी वो 50 ओवर डाले और 3 विकेट लिए, और उनका कंपैरिजन समझ लीजिए, जो नाथन लियोन ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे ऑफ स्पिनर, उन्होंने 6 विकेट लिया, उनसे कंपैरिजन कर दिया गया। आखिर आर अश्विन का क्या इस टीम में महत्व है। भारत में जो भी क्रिकेट लवर है या फिर जो प्लेयर जो क्रिकेट का जानकारी रखते हैं, उन्हें पता है कि आर अश्विन कितने सफल बॉलर भी हैं और कितने खतरनाक बॉलर हैं, जो हर तरह के बॉल को फ्लोट करते हैं। और जब चोट के समय कैप्टन विराट कोहली ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, और रवि शास्त्री द्वारा ये कहना कि कुलदीप यादव फॉरेन में सबसे बेस्ट बॉलर हैं, अश्विन को नीचा दिखाने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि कहा जाता है कि रवि शास्त्री पॉलिटिक्स बहुत खेलते हैं, और वो अपनी मुताबिक से जब मनमानी करके जब ये पॉलिटिक्स हुआ था विराट कोहली और रवि शास्त्री ने, तो अनिल कुंबले को भी कोच के पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। और जब इन दोनों को पूरा कंट्रोल दे दिया गया था बीसीसीआई द्वारा, तो इनके मन मुताबिक प्लेयर कौन खेलेगा नहीं खेलेगा इस पे चलता था। अब देखिए कि ऋषभ पंत बार बार परफॉर्म नहीं करने के बाद भी उन्हें मौका दिया जा रहा था। उनका क्या कनेक्शन था कि वो दिल्ली के थे, इसलिए शायद उनको बार बार मौका दिया जा रहा था। वही जब इंग्लैंड में आप देखे ही थे, जब चल रहा था इंडिया का टेस्ट सीरीज, तो अश्विन को बाहर बैठा दिया गया था, क्योंकि अश्विन का उस समय टकराव चल रहा था विराट कोहली से, और अश्विन उस समय स्टैंड भी ले रहे थे। और विराट कोहली और रवि शास्त्री के खिलाफ बहुत से प्लेयर ने बीसीसीआई से कंप्लेन भी किया था कि वो अपनी मनमानी करते हैं, और जब प्लेयर को सपोर्ट का ज़रूरत होता है तो वो सपोर्ट नहीं करते हैं और उसे डिमोटिवेट कर देते हैं। और कोई भी प्लेयर अगर अच्छा टीम में परफॉर्म किया है तो उसे पता भी नहीं होता है कि वो अगला मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा। देखिए उसी तरह उमेश यादव भी कह रहे थे कि जब मैं परफॉर्म करता हूँ
उसके बाद भी मुझे टीम में नहीं सिलेक्शन किया जाता है। आखिर क्या कारण है कि मुझे बार बार बाहर बैठा दिया जाता है टेस्ट टीम के सिलेक्शन में। और वही जब बोला गया, आपने देखा भी होगा कि जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, हार्दिक पांड्या जो लगातार अपनी इंजरी, बैक इंजरी से ग्रसित थे और बॉलिंग भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ बैटिंग कर रहे थे, और आईपीएल में भी उन्होंने बॉलिंग नहीं किया, लेकिन एज ए ऑलराउंडर के तौर पे उन्हें T20 वर्ल्ड कप में ले गया। वहाँ जा करके उन्होंने ना बॉलिंग किया एन वक्त पे, सिर्फ बैटिंग किया। अगर आप एज ए बैट्समैन आप खिलाना चाह रहे थे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है जब आप एज ए ऑलराउंडर के तौर पर बॉलिंग नहीं करते हैं। लेकिन उन्हें खिलाया गया क्योंकि उस समय चलती जो चल रहा था कि विराट कोहली का मन और रवि शास्त्री का जो मन होता था कि मैं ही, जो मेरा मन होगा मैं उसे ही खिलाऊंगा, और बाकी प्लेयर्स उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था। वही हुआ। आर अश्विन जब कहते हैं कि एक समय जब ऐसा भी आ गया था कि 18-20 के टेस्ट सीरीज में कि जब आप दूसरे प्लेयर से मुझे कंपेरिजन कर दिया गया कुलदीप, नाथन लियोन के द्वारा, तो मैं इस मानसिक प्रताड़ना में चला गया था कि मैं अपने रिटायरमेंट के बारे में भी सोचने लगा। और बार बार जब दूसरे से कंपैरिजन होता है तो वो बहुत ही ख़राब लगता है कि जिस समय जब बाकी प्लेयर जो परफॉर्म नहीं कर रहे उसे बार बार मौका दिया जा रहा है। अब मैं विकेट लेने के बाद भी, चोटिल रहने के बाद भी अगर परफॉर्म कर रहा हूँ, मौका नहीं दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने टीम इंडिया के माहौल में पर्सनल झगड़े को और मतभेद को इतना गहरा कर दिया कि प्लेयर एक दूसरे से आंख मिलाना भी पसंद नहीं कर रहे थे। इसलिए कंप्लेन भी जा रहा था कोहली और रवि शास्त्री के बारे में। और देखिए, समय का पहिया भी घूम के एक बार उस पर आता ही है। जब विराट कोहली की कैप्टनसी T20 से छीनी, वनडे कैप्टन से छीनी, तो उन पे जब आया तो वो चिल्लाने लगे। लोग पूछने लगे कि आखिर विराट कोहली को क्यों कैप्टनसी से हटाया गया बीसीसीआई से। अब हमें लगता है कि जब इस तरह का माहौल जब टीम में रहता है तो हमें लगता है कि जो बीसीसीआई ने विराट कोहली और रवि शास्त्री के साथ किया वो हमें लगता है ठीक ही किया। क्योंकि जब आप टीम का माहौल को आप ठीक नहीं कर पाते हैं और पॉलिटिक्स आप टीम के सिलेक्शन में और कौन खेलेगा नहीं खेलेगा उस पर डिपेंड करने लगता है, तो फिर आप उस लायक नहीं है कि आपको कंटिन्यू भी किया जाए T20, वनडे और टेस्ट कैप्टनसी के बारे में। और जब इस तरह के जब खुलासे हो रहे हैं तो लोग अब अश्विन को की बातों को लेकर के सही ठहरा रहे हैं बीसीसीआई को कि जो भी किया गया वो सही किया गया। क्योंकि जब क्रिकेट टीम में आप इस तरह पॉलिटिक्स घुसा दीजिएगा, इतना माहौल ख़राब हो जाएगा, तो आप इस तरह से आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। चलिए, बीसीसीआई का जो भी कदम होता है वो सोच समझ के ही लिया गया होगा। और अश्विन के खुलासे के बाद और भी कंफर्म हो गया कि रवि शास्त्री और विराट कोहली किस तरह टीम के सिलेक्शन में हावी रहते थे, अपनी मनमानी करते थे, कि एक सीनियर प्लेयर को वो इस तरह के डिमोटिवेट कर दिए कि वो रिटायरमेंट तक सोचने लगे। अब जब अपने पे जब विराट कोहली को जब गुजरा कि कैप्टनसी से निकाल दिया गया और उनके बल्लेबाजी पे क्वेश्चन मार्क लग गया कि उनके बल्ले से रन नहीं बन रहा है, तो वो झल्ला उठे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। अब जब उम्मीद है कि जब आगे जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो उनसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखते हैं कि वो टाल देते हैं या फिर इससे रिलेटेड वो जवाब भी देते हैं। हमें लगता है कि वो टालना ही पसंद करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि पॉलिटिक्स उन्होंने किया है, अपनी मनमानी करने का पूरा प्रयास किया है, और इसलिए आज वो इस हाल में पहुंच गए हैं कि कल अगर वो भी परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनसे T20 वनडे का कैप्टनसी छीन लिया ही गया है। कल टेस्ट का भी उनके से कैप्टनसी छीन लिया जाएगा, और अगर वो भी परफॉर्म नहीं करेंगे तो उन्हें भी टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि जो आपने किया है वो भुगतना ही पड़ेगा। चलिए, इस तरह का ही माहौल देखिए कि क्या खौफ था कि आर अश्विन
18-20 के सीरीज का वाकया वाकया अभी बता रहे हैं। उस समय क्या माहौल रहा होगा कि उनका करियर खत्म हो सकता था अगर वो मुंह खोलते, कि उस समय उन्होंने खुलासा नहीं किया। वो खुलासा कब किए, जब विराट कोहली कैप्टनसी छीन ली गई है, उन पे खुद खतरा तलवार लटका हुआ है, और रवि शास्त्री कोच के पद से निकाले जा चुके हैं। अब इस बात को उठाया जा रहा है तो इसका मतलब कि पता चलता है कि माहौल पहले ठीक नहीं था। लोग दिखाने का प्रयास कुछ कर रहे थे लेकिन अंदर से माहौल अलग था। चलिए, अब जो भी है, लेकिन अश्विन का जब इस तरह का बात खुलासा होता है तो हमें लगता है कि बीसीसीआई का कदम एकदम सही है, और जो भी बीसीसीआई कदम उठाएगी वो टीम के भलाई में ही होगी। और कोहली और रवि शास्त्री को आत्ममंथन करना चाहिए कि आप टीम भारत को रिप्रेजेंट करती है, ना कि उनका घर का वो टीम है कि जिसको मन चाहे खिलाया, जिसको मन चाहे निकाल दिया। चलिए, आगे भी क्या, जब सुर्खियां आएगी तो आपको अपडेट किया जाएगा। और आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।